हेलो एवरीवन, आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं यार, वो परफॉर्मेंस और पॉकेट दोनों पे बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। जो मेरे लिए इसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना था यार, वो इसका प्राइस था। तो आज मैं बात करूंगा MSI की स्टील सीरीज़ का नया लैपटॉप आया है GS77, जो कि एक अगेन 5 लैपटॉप की सीरीज़ है, जो हर बार ही होता है MSI के स्टील सीरीज़ में। तो इसमें यार ये जो 5 लैपटॉप्स है, अगर मैं इसके बेस वेरिएंट के प्राइस की बात करूँ तो वो 3,13,000 है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 4,18,000 है। तो 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, सॉरी 4,81,000 है इसका टॉप वेरिएंट। तो 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपको ये लैपटॉप की सीरीज़ देखने को मिलती है। तो यार ये पाँचों लैपटॉप्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ में यार सबसे पहले मिलता है आपको i9 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर। तो इंटेल i9 12 जनरेशन प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस में ये एकदम टॉप नॉच होने वाला है। और वैसे परफॉर्मेंस जो होती है वो अराउंड 50 to 60% प्रोसेसर के ऊपर ही डिपेंड करती है, बाकी कुछ कुछ परसेंट रैम SSD और GPU के ऊपर डिपेंड करती है। तो प्रोसेसर आपको एकदम टॉप नॉच मिल रहा है, लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है। स्क्रीन के बारे में बात करें तो 17.3 इंच का एक फुल साइज़ डिस्प्ले मिलता है। 17.3 इंच काफ़ी बड़ा डिस्प्ले होता है एक लैपटॉप के लिए। तो इसके अंदर भी आपको 3 रेजोल्यूशंस दे रखे हैं इसने MSI वालों ने। तो जो सबसे पहला रेजोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है 1920 by 1080 पिक्सल्स का। दूसरा रेजोल्यूशन है 2560 by 1440 पिक्सल का, और तीसरा रेजोल्यूशन है 3840 by 2160 पिक्सल्स का। और इसके अंदर भी आपको 360 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो अगर यार यहाँ पे एक मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बात करूँ तो जो 17.3 इंच है ना, एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले होता है। और उसके लिए अगर आप ये 1080p वाला डिस्प्ले लेते हो और आप बड़ी एक ज़्यादा रिजोल्यूशंस की वीडियो देखते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें पिक्सलेट होती हुई दिखेंगी या इतना मज़ा नहीं आएगा आपको देखने में। तो इसलिए जो है, आप अगर 1440 वाला जो सेकंड वाला वेरिएंट है इससे स्टार्ट करोगे तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको। अगर मैं स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो यार आपको DDR5 रैम मिल रही है इसमें, 5th जनरेशन जो रैम होती है DDR5, और जो कि एक्सपेंडेबल है 64 GB तक। तो आप इसकी रैम को भी एकदम 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर वैसे इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 2 स्लॉट्स मिलते हैं M.2 NVMe PCIe जनरेशन 4 SSD के। अब ये इतना लंबा सा क्या बोल दिया मैंने बोला कि आपको 2 स्लॉट मिलेंगे M.2 NVMe SSD है। M.2 NVMe एक SSD का टाइप है जो कि एकदम टॉप नॉच SSD है, तो उसके 2 स्लॉट मिलते हैं। और जो उसका जनरेशन है उसका जनरेशन 4 है। अब जनरेशन 4 का क्या मतलब है? जनरेशन 4 में यार इन्होंने बताया कि 16 GT पर सेकंड तक डेटा ट्रांसफ़र रेट रखते हैं। अब GT पर सेकंड क्या है? GT पर सेकंड का मतलब होता है गीगा ट्रांसफ़र पर सेकंड। अब जो नॉर्मली आपके हमारे समझ में आने वाली बात है वो ये है कि हम स्पीड को गिनते हैं GB पर सेकंड, MB पर सेकंड, मतलब गीगा बाइट्स पर सेकंड, मेगा बाइट पर सेकंड, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्हें GT पर सेकंड यूज़ करते, तो 1 GT पर सेकंड का मतलब होता है 8 GB पर सेकंड। ठीक है, तो 1 GT पर सेकंड इक्वल टू 8 GB पर सेकंड। तो 16 GT पर सेकंड का मतलब हो गया 128 GB पर सेकंड। तो बहुत तेज़ आपका डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है, क्योंकि यार ये इतने हाई एंड्स लैपटॉप है तो इसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और आप अगर गेमिंग, कोडिंग और एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी रेंडरिंग प्रोसेस में टाइम लगे। अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो तो आपकी रेंडरिंग प्रोसेस में टाइम लगे। अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो और एक मशीन लर्निंग का अगर आप कोई कोड कर रहे हो, और आप ये नहीं चाहोगे कि आप उसमें इंतज़ार करना पड़े, मतलब जितना टाइम आपको कोड में बनाने में नहीं लगा उससे ज़्यादा आपका टाइम इंतज़ार में निकल गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड करी जाती है और इस हिसाब से इनका प्राइस भी होता है। कीबोर्ड की बात करें तो यार एक आपको फुल साइज़ कीबोर्ड मिल रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक और एक नंबर वाला पार्ट पूरा मिलता है। और जो डाउन एरो की है उसके नीचे आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट है तो इसका मतलब आपको विंडोज़ हेलो का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसमें आप फेस अनलॉक वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। यार जो इसका पिछला सीरीज़ थी ना, मतलब ये GS77 है, जो इसकी पिछली सीरीज़ थी GS67, उसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट था यार वो था इनका माउस यानी टच पैड। तो जो इनका टच पैड था वो उन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने क्या करा है कि टच पैड को एकदम फुल साइज़ रखा है बड़ा। उस पॉइंट को नोट करते हुए इन्होंने काफ़ी बड़ा टच पैड दे रखा है, तो आपको कीबोर्ड के मामले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ इन्होंने अपने कीबोर्ड में करी है वो ये है कि इन्होंने पर की RGB लाइटिंग करी है। पर की RGB लाइटिंग का क्या मतलब है कि हर एक की के ऊपर इन्होंने RGB लाइट लगाई है। जो नॉर्मली हम कीबोर्ड देखते हैं RGB कीबोर्ड, उसमें क्या होता है एक रो के ऊपर RGB होती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने हर एक की के ऊपर RGB लगाई है। तो जब आप अंधेरे में बैठ के कोडिंग, गेमिंग या कोई भी और काम कर रहे होंगे तो आपका एक्सपीरियंस एकदम औसम होगा। जब आप नीचे देख के इस पर टाइपिंग कर रहे होंगे और RGB सी लाइट्स निकल रही होंगी तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वाईफाई 6 का आपको सपोर्ट मिलता है, साथ में ब्लूटूथ 5.2। तो
किसी भी वाईफाई नेटवर्क से ये कनेक्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्स की बात करूँ तो यार आपको एक हेडफोन या माइक का पोर्ट मिलता है, एक आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, एक थंडरबोल्ट पोर्ट मिलेगा जो कि आपका चार्जिंग पोर्ट भी होगा, दो टाइप ए पोर्ट मिलेंगे, एक RJ45, एक HDMI और एक SD कार्ड पोर्ट मिलेगा। सिंस इसमें SD कार्ड पोर्ट है तो आपको कैमरा से डेटा ट्रांसफ़र करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप एक हाई एंड तक एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जो बैटरी है इसकी वो 99 वॉट आर की बैटरी है जो 240 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, और 4 सेल में ये बैटरी डिवाइडेड है, तो बड़ी एक बैटरी लाइफ मिल जाएगी आपको। साथ में जो इसका वेट है यार वो 2.8 kg का है, तो थोड़ा भारी लैपटॉप ज़रूर है, लेकिन ऑन स्पेक्स ऑन पेपर जो इसके स्पेक्स है उसके हिसाब से इतना वेट इसे जस्टिफाई भी करता है। तो ये थी यार इसकी सिमिलैरिटीज़। और एक चीज़ जो पाँचों लैपटॉप में और सिमिलर है, जो इस साल MSI की स्टील सीरीज़ पे एकदम नई देखने को मिली है, वो है फेस चेंज लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि MSI वालों ने कुछ ऐसा बताया है कि जो पहले कूलिंग टेक्नोलॉजी में जो लिक्विड यूज़ होता था उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। एक तो वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मांगता था, दूसरा वो अंदर कंपोनेंट्स को शॉर्ट सर्किट कर देता था कभी कभी। लेकिन इस बार जो इन्होंने लिक्विड यूज़ करा है वो है थर्मल मेटल। तो थर्मल मेटल लिक्विड इन्हें यूज़ करा है, और जैसे ही आपके लैपटॉप का टेम्परेचर 58 डिग्री से ऊपर जाता है तो वैसे ही जो है ये आपका मतलब जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो अपने काम करना स्टार्ट हो जाएगी। अब फेस चेंज का मतलब होता है कि यार आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, तो ये सब क्या है, फेस चेंज हो रहे हैं आपके एक किसी ऑब्जेक्ट के। तो अगर इसमें फेस चेंज की बात करें तो जो इसमें थर्मल मेटल है आपका जैसे ही 58 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये कूल करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे कूल होना स्टार्ट करेगा तो जो आपका थर्मल मेटल है वो लिक्विड से चेंज होकर सॉलिड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये जैसी इसने आपका कूल कर दिया और वापस हीट होना स्टार्ट होगा तो वो सॉलिड से पिघल के फिर लिक्विड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके की उसने टेक्नोलॉजी इसमें डाली है। तो ये काफ़ी एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डाली है इसमें, तो ये तो अब पता चलेगा यूज़ करने के बाद कि कितनी सक्सेसफुल है। हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो होनी चाहिए सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सारी इसकी सिमिलरिटीज़ हैं यहाँ पे, जो 10 सिमिलरिटीज़ मैंने लिखी हैं। तो ये सारी चीज़ें पांचों लैपटॉप्स में आपको कॉमन मिलेगी। अब डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला डिफरेंस है और जो सबसे मेजर डिफरेंस है पांचों में, वो है ग्राफिक कार्ड का। तो जो इसका टॉप वेरिएंट है 12 UHS, जैसे जैसे मैं नाम बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे इनका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएंट्स में है ये। तो जो इसका टॉप वेरिएंट है 12 UHS, इसके अंदर आपको मिलता है NVIDIA का GeForce 3080 Ti ग्राफिक कार्ड। अब 3080 Ti ग्राफिक कार्ड NVIDIA का बहुत लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। 16 GB मेमोरी आपको मिलती है GDDR6 टाइप। ठीक है, अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं समझ आ रही कि GDDR6 क्या है, बूस्ट क्लॉक क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, HDMI क्या है, और ये RJ45 क्या है, तो यार ये सारी टर्म्स आपको अगर समझनी है तो आप कमेंट करना, मैं एक अलग से इनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी टर्म्स का मतलब बताऊंगा कि क्लॉक स्पीड क्या होती है, बूट स्पीड क्या होती है, HDMI क्या है, RJ45 क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊँगा। तो NVIDIA का जो GeForce 3080 Ti ग्राफिक कार्ड है ये लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, इसमें आपको 16 GB की स्टोरेज और GDDR6 आपको मेमोरी टाइप मिलता है, जिसमें आपको 1175 मेगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल रही है। तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक स्पीड मिलती है आपको, और 105 वॉट की मैक्सिमम पावर आउटपुट है। तो ग्राफिक्स के मामले में इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट है और 16 GB मेमोरी है, वो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, कैमरे की बात करें तो कैमरा आपको इसमें फुल HD कैमरा मिलता है जिसपे आप 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और 1080p का इसका कैमरा है, तो फुल HD एक कैमरा है इसका। स्पीकर की बात करें तो दो वॉट के स्पीकर और दो वॉट के वूफर भी मिलते हैं आपको इसमें साथ में। अगर मैं स्पीकर की पोजीशन की बात करूं तो यार जो MSI की स्टील की जनरल पोजीशन होती है, अगर ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ऊपर दोनों तरफ आपको स्पीकर मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा एक साउंड एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता है आपको। थोड़ी सी दिक्कत जो मुझे इसके स्पीकर्स में लगती है वो ये है कि यार इसमें जो अगली सीरीज़ है 12UH, और बाकी जो इसके बाद की सीरीज़ है इसमें 4 वूफर लगा रखे हैं, तो थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन फील होगा। जब आप साउंड एक्सपीरियंस आपका एकदम अमेजिंग रहेगा, लेकिन जब आप गाने चलाते चलाते टाइपिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे तो इसमें जो बाकी बचे 4 सीरीज़ है उसमें यार आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होगा हाथ पे, तो वो एक ड्रॉबैक सा है यहाँ पे। ठीक है, तो 12UH जो सीरीज़ है इसकी अगली सीरीज़ है, तो इसमें जो आपको मिलता है 3080 ग्राफिक कार्ड मिलता है। TI जो है ये इसका लेटेस्ट है 3080, उससे मतलब 1 पॉइंट कम ग्राफिक कार्ड है। 8 GB इसमें आपको मेमोरी मिलती है और GDDR6 टाइप इसका मेमोरी है, और इसमें 1295 मेगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल रही है, और ये 105 इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है। जो ये 105 मैक्सिमम पावर आउटपुट है सबके लिए कॉमन है। ठीक है, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सबके लिए कॉमन है, पाँचों सीरीज़ में 105 आपको मिलेगा। तो 3080 और 3080 Ti ये बिल्कुल लेटेस्ट NVIDIA के ग्राफिक कार्ड्स हैं, अभी अभी निकाले इन्होंने।
तो पहली दो सीरीज़ में तो आपको यही मिलेंगे। उसके बाद जो इसका कैमरा है सेम इसकी तरह की फुल एच डी कैमरा, आपको 30 फ्रेम पर सेकेंड और एट द रेट 1080 पिक्सल्स पे आपको शूट करने के लिए ये अलाउ करता है। स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं दो 2 वॉट के स्पीकर और चार 2 वॉट के वूफर। ठीक है, ये 4 वॉट लिखे हैं लेकिन यहाँ पे 2 वॉट होना चाहिए, 2 वॉट के वूफर। तो ये वूफर की मैं बात कर रहा था, जो ये 4 वूफर जिनमें हल्का सा आपको वाइब्रेशन देंगे टाइपिंग करते वक्त, तो वो एक आपका एक थोड़ा सा टाइपिंग एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है। अगली जो सीरीज़ है, अगला जो लैपटॉप है वो है 12 UG है, जिसके अंदर आपको एक जनरेशन कम का ग्राफिक कार्ड मिलता है। लेकिन यार ऐसा मत समझना कि ये ग्राफिक कार्ड ख़राब है। ये जितने भी इसमें ग्राफिक कार्ड लगे ये एकदम हाई एंड लैपटॉप्स में मिलते हैं, नॉर्मल किसी लैपटॉप्स में आपको नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक कार्ड्स हैं ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3070 Ti एक जनरेशन कम है 3080 से, 3070 Ti आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है। 8 GB मेमोरी है, GDDR6 इसका अगेन मेमोरी टाइप है, और 1085 इसकी मेगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक स्पीड है, और अगेन 105 वाट इसका पावर आउटपुट है। कैमरा जो है इसका इंफ्रारेड FHD कैमरा है, 30 फ्रेम पर सेकंड पे अगेन आप इसका रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब बाकी 3 में आपका कैमरा यही रहेगा, IR FHD, और स्पीकर सब में सेम है। स्पीकर इसमें भी आपको 2 वॉट के स्पीकर और 2 वॉट के वूफर मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो सीरीज़ है फोर्थ वाला है यार, ये बेस वेरिएंट से एक मॉडल ऊपर वाला है, तो इसके अंदर आपको 3070 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है। जो TI जो ग्राफिक कार्ड है वो थोड़ा सा अच्छा होता है नॉर्मल वाले से, तो 3070 ग्राफिक कार्ड मिलता है। अगेन 8 GB मेमोरी, GDDR6 टाइप इसका मेमोरी टाइप है, और 1340 मेगाहर्ट्ज़ इसकी बूस्ट क्लॉक स्पीड है, और साथ में 105 वाट का आपको इसमें आउटपुट मिलता है। कैमरा अगेन सेम है, IR FHD कैमरा है इसके अंदर, और स्पीकर भी सेम है, 2 वॉट के और 2 वॉट के वूफर। जो इसका बेस वेरिएंट है जिसका प्राइस 3,13,000 है, तो उसमें जो स्पेक्स मिलते हैं उसके अंदर आपको एक जनरेशन और कम ग्राफिक कार्ड मिलता है, वो है 3060। तो NVIDIA का GeForce 3060 ग्राफिक कार्ड मिलता है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये ग्राफिक कार्ड्स ख़राब है, बस इस प्राइस पॉइंट पे इस रेंज के लिए ग्राफिक कार्ड ख़राब है। ख़राब भी नहीं है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस रेंज पे यहाँ पे जो मुझे लगता है 12 UE पे या तो इसका 3070 ने ग्राफिक कार्ड देना चाहिए था, या फिर इसकी मेमोरी बढ़ानी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। 3060 इसका ग्राफिक कार्ड है, 6 GB इसमें मेमोरी दी है, इसका 8 GB कर देते तो सही रहता है, या फिर 6 GB करना था तो 3070 ग्राफिक कार्ड रखते। और GDDR6 इसमें आपको मेमोरी टाइप मिल रहा है। अगेन 1475 इसका क्लॉक स्पीड है, 105 आउटपुट है। कैमरा और स्पीकर इसमें सेम है जो बाकी 4 में है। ठीक है, तो जो बेस वेरिएंट है उसके हिसाब से ये स्पेक्स थोड़े सही भी हैं। थोड़ा सा ग्राफिक के मामले में मुझे ये 3070 अगर ग्राफिक कार्ड होता तो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है ये बेस वेरिएंट इसका। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जैसे ग्राफिक कार्ड कम होते जा रही है वैसे वैसे इनकी बूस्ट क्लॉक स्पीड बढ़ती जा रही है, ये नोट करना आप। जैसे जैसे ग्राफिक कम होता जा रहा है, 3080 पे 1175 है, फिर 30 पे 1295 है, फिर यहाँ पे 3070 पे 1340, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1475। तो इनने एक अगर इनने ग्राफिक कार्ड कम करा है तो उसे न्यूट्रलाइज करने की भी कोशिश करी है। तो खैर वो तो हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये इतना अच्छा लैपटॉप है, इतना हाई प्राइसिंग का लैपटॉप है, तो ऑन पेपर जिसके स्पेक्स है वो एकदम टॉप नॉच है। तो अगर आपको ये लैपटॉप खरीदना है, इसके बारे में देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।